नमस्कार, जय हिंद, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल और जय संविधान। आज आपसे बातचीत मैं करूंगा कई प्रतियोगिताओं के विषय में, जो कि राष्ट्रीय कला मंच महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के द्वारा आयोजित किया जा रहा है महात्मा गांधी के 151वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में। जी हाँ, महात्मा गांधी के 151वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कला मंच महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित हो रही है कई प्रतियोगिताएं, जिसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। और अंतिम तिथि है इस प्रतियोगिता में शामिल होने की 27 सितंबर 2020, और 27 सितंबर को है शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिवस। और उसके 5 दिनों के बाद महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लेकिन यह प्रतियोगिता हो रही है महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में आयोजित। इसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। कौन कौन सी है प्रतियोगिताएं, कैसे हो सकते हैं शामिल और क्या क्या हैं अन्य योग्यताएं शामिल होने की, वह सभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत हो प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता में शामिल होने के दौरान किसी भी गतिविधि की, तो संपर्क करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। शुरू करते हैं प्रतियोगिताओं को और कुछ नियमों को। सबसे पहली चीज़, आप जिस भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, इसमें कविता लेखन है, गीत लेखन प्रतियोगिता है, निबंध लेखन प्रतियोगिता है और चित्रकला प्रतियोगिता है। ये 4 प्रतियोगिताएं हैं। इसमें निबंध और कविता और गीत और चित्रकला, आप चारों में हो सकते हैं शामिल। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एज लिमिट नहीं रखी गई है, ना ही भाषा का लिमिटेशन रखा गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि 27 सितंबर 2020 है। तब तक अपनी रचनाओं को आप भेज दीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल आईडी दी है और कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं। वह फ़ोन नंबर कॉलिंग भी हैं और व्हाट्सअप भी हैं। और जो ईमेल आईडी मैंने दी है, जो फ़ोन नंबर मैंने दिए हैं, उन्हीं चीज़ों पर आपको अपनी रचनाओं को ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और कहीं नोट करके लिख लीजिए। अब कुछ नियम सुन लीजिए। आप जो इसमें अपने लेख भेजेंगे, खासकर जो निबंध के फॉर्म में जो लेख भेजेंगे, कविताएं भेजेंगे, चित्रकला भेजेंगे और गीत भेजेंगे, उनके कुछ नियम हैं, वह समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़, आप जिस किसी भी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, आपका विषय या थीम महात्मा गांधी के विचारों एवं आदर्शों पर ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक कोई भी पक्ष लीजिए महात्मा गांधी का, और उसी के इर्द गिर्द अपनी रचनाओं को, अपने गीतों, कविताओं, चित्रकारी और निबंध को लिखेंगे, बनाएंगे, भेजेंगे, तभी आप शामिल हो पाएंगे, या तभी आप योग्य भी आपकी रचनाओं को माना जाएगा। ये है पहला नियम है। दूसरी चीज़, आप अपने गीत, कविता, लेख जो भी भेजते हैं, वह आपका मौलिक होना चाहिए, स्वरचित होना चाहिए, सेल्फ कंपोज होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप किसी अन्य लेखक या लेखिका की, कवि या कवित्री की रचनाओं को इस प्रतियोगिता के लिए नहीं भेज सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जो भी लेख लिखकर भेजेंगे, वह याद रखिए 200 से 300 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 200 शब्द हों, 250 हों, 280 हों, याद रखिएगा 300 से अधिक होने पर मान्य नहीं होगा आपका वह भेजा हुआ लेख। इस बात का याद रखिएगा। एक व्यक्ति सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है, किंतु एक प्रतियोगिता में केवल उसकी एक ही कृति मान्य होगी। इस बात का भी याद रखिएगा। यानी कि आप यदि कविता भेजते हैं तो आप एक ही कविता भेजिएगा। अगर आपने एक से अधिक कविता भेज दी, बेशक वो दोनों ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली हो, तो आपकी एक ही रचना को पुरस्कार प्राप्त होगा, ये भी याद रखिएगा। या आपने एक से अधिक लेख भेज दिए हैं, 2-3, तो हो सकता है किसी लेख पर आपको दूसरा पुरस्कार मिले और किसी पर आपको तीसरा पुरस्कार मिले। अब ये निर्णायकों को तय करना है कि आपकी किस रचना को दूसरा और किस रचना को तीसरा, लेकिन पुरस्कार आपको एक ही प्राप्त होगा। इस बात का भी याद रखिएगा। अगला नियम है कि अपने जो भी रचना आपने भेजनी है 27 सितंबर तक भेज दीजिएगा। आयु वर्ग का कोई बैरियर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ऑनलाइन मोड पर ये होगी। जब आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा या परिणामों की घोषणा होगी, तो राष्ट्रीय कला मंच के फेसबुक पेज पर
और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय के जो भी संपर्क सूत्र मैंने आपको दिए हैं, अब वहाँ से भी संपर्क करके अपना प्रमाण पत्र और प्रतियोगिता के प्रमाण के विषय में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी रचना आप भेजेंगे प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, उस पर अपना छोटा सा परिचय जरूर दीजिएगा विथ फोटोग्राफ के साथ। अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, किस कक्षा में है, क्या आयु, और अपना एक ईमेल आईडी ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इन चारों प्रतियोगिताओं में आप सभी हो शामिल, राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा आयोजित होने वाली हैं। और जो फ़ोन नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो ईमेल आईडी दी है, उन्हीं पर आपको अपनी रचनाओं को भेजना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। किसी प्रतियोगिता के किसी नियम के विषय में कोई उलझन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई लेखन में समस्या हो तो पूछिएगा। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी के विचारों, आदर्शों, उनके जो भी दृष्टिकोण हैं, उनके धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर आप अपनी रचनाओं को भेजिएगा। बहुत से सामाजिक इशू वर्तमान में चल रहे हैं, बहुत सी राजनीतिक समस्याएं वर्तमान में चल रही हैं, उन सब को छोड़कर आपको केवल महात्मा गांधी पर केंद्रित होना है। उन्हीं के इर्द गिर्द आपको अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध करना है, कलमबद्ध करना है, चित्रकारी के रूप में व्यक्त करना है अपने भावों को। इस बात का याद रखिए, ध्यान रखिए। और अंत में राष्ट्रीय कला मंच, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि सृजनात्मकता के क्षेत्र में कला को किस प्रकार उद्दीप्त किया जाता है और किस प्रकार उसको समाज में विस्फोट के रूप में फैलाया जाता है। इस कोविड के दौर में, महामारी के दौर में, जहाँ शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण संस्थान तीनों ही बाधित हुए हैं, लेकिन शिक्षा का माध्यम, सीखने की ललक किसी की भी बाधित ना हो, उसी क्रम में राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा आयोजित इस कोशिश का बहुत बहुत मैं भी शुक्रिया हूँ और शुक्रगुजार हूँ। आप सभी इन प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में हो शामिल। इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हो शेयर करें, क्योंकि लैंग्वेज का, एज का बैरियर नहीं है और यही समय है अपनी सृजनात्मकता को बाहर निकालने का। विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए आप कितना सकारात्मक सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं अपने भावों को। यही मनुष्यता की परख होती है, कसौटी होती है, परीक्षा होती है। आप कितने खरे उतरते हैं, यह आपको साबित करना है। प्रतियोगिता में हो शामिल, कोई समस्या, सवाल हो, दी गई सूचनाओं को लेकर ज़रूर करें सवाल कमेंट बॉक्स में आपका। और आप अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। शिक्षित रहिए, सशक्त रहिए, संगठन में रहिए और मजबूत रहिए और अपनी शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में बाधित मत होने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।